Good morning, everyone. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Minacham Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions regarding COVID 19. So, to make ourselves aware and safe from this COVID 19, we need to follow some precautions, that is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. I hope you all are already doing this and you all are safe and healthy at your home place. Now, coming towards our lecture, today we will cover our new topic of digital communication system, that is phase shift key. So, what is phase shift key? फेज शिफ्ट की शॉर्ट फॉर्म है PSK और इसको हम एंगल मॉड्यूलेटेड या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। PSK जो है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे फेज मॉड्यूलेशन हमने पढ़ी थी एनालॉग के केस में, वैसे ही डिजिटल के केस में फेज शिफ्ट की है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है इसमें और फेज मॉड्यूलेशन में? सिर्फ एक इनपुट सिग्नल का। उसमें इनपुट सिग्नल जो थी वो एनालॉग थी और इसमें जो इनपुट सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फेज शिफ्ट की। बाइनरी फेज शिफ्ट की, जिसको हम BPSK भी बोलते हैं, इसमें 2 आउटपुट फेजेस होते हैं। 2 आउटपुट फेज पॉसिबल है, यानी कि सिंगल कैरियर के साथ हम 2 आउटपुट फेज ले सकते हैं। एक जो आउटपुट फेज होगा वो लॉजिक 1 के लिए होगा, एक आउटपुट फेज होगा लॉजिक 0 के लिए। यानी एक पर्टिकुलर फेज जो है वो हमने लॉजिक 1 के लिए डिफाइन कर दिया और एक पर्टिकुलर फेज हमने लॉजिक 0 के लिए डिफाइन कर दिया। तो जब भी हम डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे, उसमें जब 1 आएगा तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेज हम शो करेंगे और जब 0 आएगा तो अनदर टाइप ऑफ फेज शो करेंगे। जनरली हम दोनों फेज के बीच में 180 डिग्री डिफरेंस लेके चलते हैं कि 1 पे जो हमारा फेज आ रहा है उससे 180 डिग्री शिफ्ट होगा फेज जब हमारा 0 आएगा। तो BPSK को हम फेज रिवर्सल की भी बोलते हैं क्योंकि हम इसमें फेज को रिवर्स करते हैं। तो अब इसमें आप इसका BPSK का ट्रांसमीटर देखो। BPSK के ट्रांसमीटर में क्या हो रहा है, हमने एक डिजिटल डाटा इनपुट दिया है, डिजिटल डाटा इनपुट दिया हमने लेवल कन्वर्टर को। तो लेवल कन्वर्टर ने क्या किया, जो हमारा डिजिटल डाटा एक पॉजिटिव पल्स की तरह था जिसकी आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव पल्स जो थी वो प्लस वोल्ट थी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिग्नल आया हुआ है। और जब हमने उसको लेवल कन्वर्ट कर दिया तो हमने उसको नेगेटिव पल्स भी शो कर दिया और पॉजिटिव पल्स भी शो कर दिया, यानी उसको -1 और पॉजिटिव भी और माइनस भी हमने उसका लोअर और अपर यू कैन से पीक लेवल ले लिया। उसके बाद हमने सिग्नल दिया बैलेंस मॉड्यूलेटर को, देन बैलेंस फिल्टर लगा हुआ है। और दूसरी साइड, एक साइड से तो हमने मॉड्यूलेट करने के लिए एक साइड से हमने मॉड्यूलेटिंग पल्स दे दी, अब दूसरे साइड से हम कैरियर सिग्नल देंगे। तो कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास एक कैरियर ऑसिलेटर है जिसकी जो वेव है दैट इज साइन ओमेगा CT, यानी कि साइन 2πfct। ये हमारी कैरियर सिग्नल वेव है। और नेक्स्ट हमने बफर लगाया है जो उसको स्टोर करेगा हमारे सिग्नल को और उसके बाद वो बैलेंस मॉड्यूलेटर को दे देगा। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, उसने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लेना है और कैरियर सिग्नल को, दोनों सिग्नल उसके पास आ चुके हैं। तो अब जो आउटपुट में हमारा सिग्नल आएगा दैट वुड बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल और इस केस में वो PSK आउटपुट होगी, उसकी फेज शिफ्ट की के अकॉर्डिंग वो आउटपुट शो करेगा। अब हम नेक्स्ट इमेज देखते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है आज। जो हमारी नेक्स्ट इमेज है उसमें हमने BPSK रिसीवर के बारे में पढ़ना है। पहले हम BPSK की आउटपुट वेव शेप देखेंगे।
अब यहाँ पे ये हमारी BPSK की एक डेरिवेशन है, जिसमें हम BPSK के आउटपुट की बात करते हैं। तो BPSK के आउटपुट में हमारे पास दो सिग्नल आएंगे, एक कैरियर सिग्नल और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो 2 पाई FAT जहाँ लिखा है दैट इज़ मैक्सिमम फंडामेंटल बाइनरी इनपुट की बात करी है हमने, और साइन 2 पाई FCT जो है इसमें हमने रेफरेंस कैरियर सिग्नल की बात करी है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसी फॉर्मूला के साथ हमने BPSK की ये आउटपुट निकाली है, दैट इज 1/2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ ए टी माइनस 1/2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ ए टी। अब इसमें आप देखो आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला के साथ ये हमारी BPSK की आउटपुट आ जाती है। अब हम वेव शेप को चेक करेंगे। बाइनरी इनपुट है हमारे पास 1 0 1 0 1 0। अब 1 पे हमारे पास एक फेज आ रहा है और 0 पे हमारे पास बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल आ रहा है। देन अगेन 1 आया, फिर वो 180 डिग्री शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव में सिग्नल देगा। देन अगेन 0 पे वो फिर से शिफ्ट करेगा और 180 डिग्री माइनस साइन ओमेगा CT पे सिग्नल देगा। देन अगेन 1 है, फिर जब हम उसको 180 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ वो 360 हो जाता है, यहाँ 0 डिग्री हो जाता है। देन अगेन 0 पे जाके वो फिर से हमारा 180 डिग्री शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से आप देखो BPSK में क्या हो रहा है, हमारा फेज शिफ्ट हो रहा है 180 डिग्री जैसे ही हमारा सिग्नल चेंज होता है लॉजिक 0 से लॉजिक 1 या लॉजिक 1 से लॉजिक 0। सो दिस इज ऑल अबाउट BPSK ट्रांसमीटर। अब हम बात करते हैं BPSK रिसीवर की। ये है BPSK रिसीवर। अब इसका आप डायग्राम देखो, इसमें भी अगेन हमने BPSK इनपुट दी है, जो हमारा फेज शिफ्ट की बाइनरी फेज शिफ्ट की जो आउटपुट आई थी ट्रांसमीटर पे, उसी को हम यहाँ पे एज अ इनपुट लेके चलेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे इनपुट है उसको हमने अलग करना है, हमारा डाटा सिग्नल अलग होना चाहिए और कैरियर सिग्नल यहाँ पे अलग होना चाहिए। तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, पहले हमारे पर्टिकुलर बैंड को पास करा देगा, बाकी सबको ब्लॉक करा देगा। देन अब हमने यहाँ पे कैरियर रिकवर करना है, तो हमने कोहेरेंट कैरियर रिकवरी लगाया है ब्लॉक, जो कि क्या करेगा, हमारे कैरियर को रिकवर कर लेगा, यानी कि साइन ओमेगा CT को रिकवर कर लेगा। अब वो साइन ओमेगा CT हमारे पास रिकवर हो चुका है। बैलेंस मॉड्यूलेटर लगाया हुआ है हमने, जो क्या करेगा, कैरियर सिग्नल को जिसने अलग कर दिया और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आगे पास ऑन कर दिया LPF पे, जो कि हमारा लो पास फिल्टर लगा हुआ है। अब लो पास फिल्टर में डिजिटल सिग्नल हमारा पल्स आगे जा रहा है, तो डिजिटल सिग्नल में से क्लॉक को अलग से रिकवर कर लिया और जो रॉ ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल था उसको उसने लेवल कन्वर्टर पे भेज के अगेन हमारा लेवल जो 0 और प्लस V वाला था उसमें कन्वर्ट करके हमारा अप बाइनरी डाटा आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे हमने कैरियर सिग्नल को अलग कर लिया और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग कर लिया। देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में से फर्दर हमने क्लॉक को अलग कर लिया, क्लॉक रिकवर कर लिया और फर्दर जो रॉ हमारा ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल था उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया आउटपुट को। अब इसमें जो आउटपुट है दैट इज साइन ओमेगा CT और साइन ओमेगा CT। तो दोनों हमारे जो सिग्नल्स थे जो हमने लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के लिए यूज़ करे थे वो दोनों हमारे आउटपुट पे रिकवर हो चुके हैं। और मॉड्यूलेटर की आउटपुट पे जो हमारा सिग्नल है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा CT, क्योंकि दोनों साइन ओमेगा CT हैं। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी यहाँ थीटा की बात जगह क्या है, ओमेगा CT। तो साइन स्क्वायर ओमेगा CT वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा CT, और इसको जब आप अलग अलग लिखोगे दैट वुड बी हाफ माइनस हाफ cos 2 ओमेगा CT। तो दिस वुड बी आवर ओरिजिनल सिग्नल। एंड यहाँ पे जब आप देखो हमारा cos 2 ओमेगा CT जो है, जब उसको फिल्टर आउट करेंगे तो हमारे पास अकेला पॉजिटिव हाफ वोल्टेज रह जाएगा जो हमने लॉजिक 1 के लिए यूज़ किया। अब लॉजिक 0 के लिए हमने उसको रिकवर करना है, तो लॉजिक 0 के लिए माइनस का साइन था आगे, क्योंकि हमने वहाँ पे माइनस 180 डिग्री शिफ्ट लगाया हुआ था। तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस हाफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा CT। जब माइनस की बात करेंगे तो माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ
ओमेगा टू कॉस ओमेगा सी टी। तो अब लो पास फिल्टर ने क्या किया, हमारे कॉस टू ओमेगा सी टी वाले फॉर्मूले से हाफ वी जो है वो अलग कर लिया। तो हमने हाफ वी लॉजिक ज़ीरो के लिए, यानी वी बाई टू जो है माइनस वी बाई टू लॉजिक ज़ीरो के लिए रिकवर कर लिया, और प्लस वी बाई टू लॉजिक वन के लिए रिकवर कर लिया। तो दोनों में 180 डिग्री का शिफ्ट है, और यही हमारा ओरिजिनल फेज शिफ्ट सिग्नल है। तो जब वो रिकवर हो गया तो दैट मीन्स हमने रिसीवर पे लॉजिक ज़ीरो के लिए भी सिग्नल रिकवर कर लिया और लॉजिक वन के लिए भी सिग्नल रिकवर कर लिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट BPS के, ये बाइनरी फेज शिफ्ट की ट्रांसमीटर और रिसीवर की आज हमने बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम QPS के डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।